students. Today we are going to see the methods of collecting primary data. In our previous video we talked about three methods. First was direct personal investigation, second was indirect oral investigation, and third one was telephonic interview, right? So today we'll cover two another methods. See, fourth one is, it is our fourth method, which is mailed questionnaire method. Mailed questionnaire method. The investigator makes a questionnaire pertaining to the field of investigation and send it to the respondents along with a covering letter to collect information from them. बेटा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, एक क्वेश्चनर बनाता है ना, और फिर जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो फील्ड है वहां वो क्या करता है, उसे सेंड करता है, ओके। और फिर रिस्पोंडेंट जब उसे रिसीव करते हैं, उस क्वेश्चनर को रिसीव करते हैं, तो रिस्पोंडेंट उसका रिप्लाई देके और फिर से इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस में ये जो क्वेश्चनर प्रिपेयर की जाती है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन के आंसर के लिए ब्लैंक स्पेसेस दी होती है, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो उन ब्लैंक स्पेसेस में आंसर्स को फिल करें, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनर के साथ एक एनवलप है ना, अपना सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अटैच करता है, ताकि उसे उसमें जो क्वेश्चनर है पूरी इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद उसे फिर से मिल जाए, राइट। तो बेटा ये है मेल क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या, इसमें मेनली जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है और वो सेंड करता है रिस्पोंडेंट्स को, राइट। अब देखिए इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं। सुटेबिलिटी इन लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल है ना। स्पेशली बेटा ये वन एंड ओनली मेथड है जो कि रिमोट एरियाज के लिए भी सुटेबल होती है, राइट। तो एक बहुत बड़े फील्ड और इवन रिमोट एरिया में भी ये सुटेबल है। नेक्स्ट वन इज रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट। देखिए इसकी सुटेबिलिटी तभी होगी जब जो रिस्पोंडेंट है वो क्या होंगे, लिटरेट होंगे, है ना, वहीं उसकी सुटेबिलिटी है। अगर रिस्पोंडेंट लिटरेट नहीं होंगे, अगर वो इलिटरेट होंगे, तो फिर वो कैसे फिल कर पाएंगे क्वेश्चनर के आंसर्स, वो दे ही नहीं सकेंगे। तो बेटा ये एक इसकी डीमेरिट भी हो सकती है ना, हम इसको डीमेरिट में भी लिख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, राइट। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स। ओरिजिनलिटी, बेटा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि डायरेक्ट उसी पर्सन से कलेक्ट की जाती है ना। डायरेक्टली जो पर्सन्स होते हैं जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डायरेक्टली वही पर्सन आंसर्स को फिल करता है ना, तो ये ओरिजिनल होते हैं। देन वाइड कवरेज, वाइड कवरेज हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे सुटेबिलिटी में, है ना। इन अ लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज सुटेबल। नाउ इकोनॉमी, देखिए बेटा ये इकोनॉमिकल होते हैं। मनी, टाइम और पर्सन और लेबर की अगर उससे हम देखें एस्पेक्ट से, तो ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिक साउंड होते हैं ये, है ना। क्योंकि देखिए बेटा टाइम यहाँ पर मनी को भी बचा सकते हैं हम, है ना, टाइम को भी बचा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चनर साइन की जाती है ना, और लेबर भी इसमें ज्यादा नहीं लगता क्योंकि पर्सन को खुद नहीं जाना होता है, राइट। नाउ थर्ड वन इज मेंटेन्स सीक्रेसी। ये सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं बेटा। क्वेश्चनर जब कोई रिस्पोंडेंट जब क्वेश्चनर फिल करता है तो वो ये सोचता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, उसने जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर में फिल की है वो क्या होगी, सीक्रेट होगी, राइट। क्योंकि वो डायरेक्टली जो एनवेलप अब किसे मिलेगा, फिर से इन्वेस्टिगेटर को मिलेगा, है ना, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट होती है इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में, राइट। नाउ मूव ऑन टू द डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, देखिए मिस इंटरप्रिटेशन। अब मिस इंटरप्रिटेशन क्या बेटा, मिस इंटरप्रिटेशन वो सिचुएशन होगी जब सपोज कि कोई इन्वेस्टिगेटर सेंड करता है क्वेश्चनर, ठीक है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उस क्वेश्चन को अगर ठीक से नहीं समझ पाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा बेटा, उसको रॉन्ग आंसर देगा और प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन होती है मिस इंटरप्रिटेशन की, राइट।
नाउ क्योंकि वो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बेटा, तो मिस इंटरप्रिटेशन की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। देन लिमिटेड स्कोप, इसका जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड कैसे है स्कोप, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है उसे क्या होना जरूरी है बेटा, लिटरेट होना जरूरी है ना, रिस्पोंडेंट को लिटरेट होना जरूरी है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। नाउ लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये बेटा, जब रिस्पोंडेंट सपोज कि इन्वेस्टिगेटर ने जब क्वेश्चनर सेंड किए रिस्पोंडेंट को और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उस क्वेश्चनर में, तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि वो लोग फिर से क्वेश्चनर फिल करके रिस्पोंडेंट को फिर से रिप्लाई नहीं देते हैं ना, वो इन्वेस्टिगेटर को फिर से क्वेश्चनर सेंड नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्वेश्चनर उन्हें मिल नहीं पाती इन्वेस्टिगेटर को और बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कोई भी कंक्लूजन या रिजल्ट निकालना। नाउ टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे, इन द केस ऑफ पोस्ट, अगर पोस्ट के थ्रू अगर क्वेश्चनर उसे मिल रही है इन्वेस्टिगेटर को, तो यहाँ इस केस में टाइम भी उसे ज्यादा लग सकता है ना, कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज और फोर्थ मेथड, नो सॉरी इट्स और फिफ्थ मेथड विच इज क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब देखिए यहाँ पर बेटा यहाँ भी क्वेश्चनर्स की हम बात कर रहे हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चनर कौन फिल करता है, एन्यूमरेटर्स खुद फिल करते हैं। अब एन्यूमरेटर्स कैसे फिल करते हैं, सी द एन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स along with a questionnaire, ask questions and note down their replies in the questionnaire in his own language। देखिए बेटा यहाँ पर जो एन्यूमरेटर है वो खुद जाता है ना, खुद पर्सनली डोर टू डोर और उस एरिया में विजिट करता है जहां से उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, एन्यूमरेटर खुद वहां पर विजिट करता है, राइट। अब यहाँ इस केस में क्या था बेटा कि वो सेंड की जा रही थी क्वेश्चनर, है ना, लेकिन यहाँ इस केस में क्या है कि वो खुद जाकर विजिट करता है उस एरिया में जहां से उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना। उसके पास उसके क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करता है और जो आंसर उसे मिलते हैं उसे वो वहां उन रिप्लाईज को वो अपने ऑन लैंग्वेज में क्वेश्चनर में फिल करता है, राइट। तो यहाँ पर एन्यूमरेटर खुद जाकर के रिस्पॉन्स को अपनी लैंग्वेज में राइट करता है क्वेश्चनर में। नाउ सुटेबिलिटी, अब देखिए इसकी सुटेबिलिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेन एन्यूमरेटर। बेटा देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो एन्यूमरेटर है ना वो ट्रेंड होना चाहिए और थोड़ा ट्रिकी भी होना चाहिए, है ना। अगर एन्यूमरेटर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अब देखिए कि इस मेथड में पूरी की पूरी मेथड किस पर डिपेंडेंट है, एन्यूमरेटर पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि बेटा वही जा रहा है फील्ड में और वही आंसर्स को अपने राइट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी भी होना चाहिए कि उसे कैसे रिस्पोंडेंट से अपने आंसर्स निकलवाने हैं, है ना, कैसे उसे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, राइट। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है बेटा कि जो एन्यूमरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए, राइट। नाउ मेरिट्स, क्या मेरिट्स है, एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब बेटा देखिए एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं ये क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेटा दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, एन्यूमरेटर और जो आंसर दे रहा है ना रेस्पोंडेंट, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिलायबल होंगे, यहाँ पर मिस्टेक एक्यूरेसी ज्यादा होगी, राइट। देन बेटर रेस्पॉन्स, बेटा देखिए यहाँ पर बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा एन्यूमरेटर को, क्यों मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, खुद जा रहा है ना, तो रिस्पॉन्स को वो खुद राइट कर रहा है। और इस वाले मेथड में क्या था कि रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स वो देखिए यहाँ पर हमने देखा था लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, तो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा था, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकता है ना, क्योंकि वहां पर उसके सामने इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं होता। बट इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रिस्पोंडेंट, है ना, रिस्पोंडेंट के सामने होता है वो एन्यूमरेटर, तो उसे बेटर रेस्पॉन्स, एन्यूमरेटर खुद उससे बेटर रेस्पॉन्स निकलवाता है और मैक्सिमम आंसर्स उसे मिलते हैं, राइट। नाउ वाइड कवरेज, इस मेथड में
वाइड एरिया का कवरेज होना पॉसिबल है ना, वाइड कवरेज, जो एन्यूमरेटर है वो जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है वहां जाकर और वाइडली एक कवरेज ले सकता है अपनी क्वेश्चनर प्रिपेयर करके, राइट, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चनर प्रिपेयर करके। नाउ यूजफुल विथ इलिटरेट रिस्पोंडेंट, देखिए बेटा यहाँ पर इसकी एक बहुत अच्छी मेरिट या बहुत अच्छा फायदा ये है कि ये जो इलिटरेट रिस्पोंडेंट है ना उनके साथ भी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है बेटा, यहाँ इस वाली मेथड में जो रिस्पोंडेंट है उनका लिटरेट होना जरूरी था, राइट, बट यहाँ पर इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स भी चलेंगे। क्यों चलेंगे इलिटरेट, क्योंकि जो आंसर है वो तो एन्यूमरेटर खुद लिख रहा है ना, तो इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स के साथ भी ये यूजफुल है, राइट। नाउ सी द डीमेरिट्स, अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इनेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, वही कि एन्यूमरेटर क्या है, एन्यूमरेटर में अगर एबिलिटी नहीं है ना, और वो ट्रेंड नहीं है तो फिर क्या होंगे बेटा, कंक्लूजन्स राइट नहीं निकलेंगे। देन टाइम कंज्यूमिंग, ये जो मेथड है ये क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है ना, और टाइम कंज्यूमिंग तो होती ही है, उसके साथ साथ कॉस्टली भी है ये मेथड। कॉस्टली कैसे है बेटा, सोचिए कि जो एन्यूमरेटर है उसे हायर करता है कोई भी इन्वेस्टिगेटर और कंपनी, है ना, और गवर्नमेंट भी एन्यूमरेटर्स को हायर करती है। तो जब वो ऐसे एन्यूमरेटर्स हायर करती है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होता है बेटा, उन्हें वो उनके लिए एन्यूमरेटर हायर करना उनके लिए कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। एन्यूमरेटर हायर करने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ऐसे ये मेथड क्या है बेटा, कॉस्टली भी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू very important method of collecting data which are mailed questionnaire method and questionnaire filled by enumerator. Okay, thank you beta.